हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। विंग बस इस आइसक्रीम को खाया जा रहा था। वो एक बच्चे की तरह आइसक्रीम को खा रहा था। उसने अपने फेस पर भी आइसक्रीम को लगा लिया था। वांगजी बस उसे देख रहा था। जब विंग ने अपने पूरे फेस पर आइसक्रीम को लगा लिया था तो वांगजी टिश्यू से उसके फेस को साफ करता है और उससे कहता है, विंग अब तुम्हारा हो गया तो क्या हम घर चले? विंग कहता है चल ठीक है लंजा। तो फिर वांगजी बिल पे कर देता है और विंग को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वांगजी विंग से कहता है, चलो अब तुम आराम कर लो। विंग कहता है ठीक है। वांगजी विंग को बेड पर आराम से लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वो वांगजी अपना कुछ वर्क करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है ताकि विंग को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। वांगजी अपना वर्क कंप्लीट करके विंग के पास जाता है और कहता है, विंग चलो डिनर कर लो। विंग कहता लंजा मुझे और सोने दो। वांगजी कहता है, नहीं विंग, तुम्हें पता है ना तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा है, तुम्हें टाइम टू टाइम खाना होगा, अपना ख्याल रखना होगा और बेबी का भी। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो बेबी कैसे ठीक रहेगा? चलो उठो डिनर कर लो, फिर तुम जितना मर्जी उतना सो जाना अब, ठीक है? विंग कहता है फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग उठ जाता है और कहता है मुझे बहुत भूख लगी है। वो लंजा को हिलाता है और कहता है, लंजा लंजा उठो लंजा। वांगजी उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम इतनी रात को क्यों उठ गए? क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? बताओ मुझे। विंग कहता है, ओ लंजा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे भूख लगी है। वांगजी कहता है, क्या? पर तुमने तो डिनर किया था। तो विंग कहता है, हाँ पर मुझे बहुत भूख लगी है लंजा, मुझे खाना चाहिए, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जाके कुछ लेके आता हूँ। वांगजी किचन में जाता है और विंग के लिए डिनर प्रिपेयर करके लाता है। वांगजी जब विंग को खाने के लिए देता है तो वो खाना विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। विंग कहता है, मुझे ये खाना पसंद नहीं आया लंजा। वो वांगजी कहता है, क्या? पर ये तो बहुत ही टेस्टी है। तो विंग कहता है, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तुम मेरे लिए कुछ और ले आओ। वांगजी कहता है, पर किचन में तो और कुछ नहीं है। तो विंग कहता है, मुझे नहीं पता लंजा, मुझे अभी कुछ खाना है और वो भी अच्छा सा। लंजा कुछ करो। तो वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देता हूँ। विंग मुस्कुराते हुए कहता है और वांगजी उसके लिए डिनर प्रिपेयर करने चला जाता है। जब वांगजी उसके लिए डिनर प्रिपेयर करके लाता है तो विंग कहता है, लंजा ये खाना तो बहुत ही टेस्टी है। वांगजी कहता है, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। विंग वो खाना जल्दी जल्दी खा लेता है और वांगजी से कहता है, मुझे और चाहिए। वांगजी कहता है, क्या क्या तुम्हें और चाहिए? विंग कहता है, हाँ मुझे और चाहिए। वांगजी कहता है, ओ विंग, तुमने अभी इतना सारा खाया है, फिर अब तुम्हें और चाहिए? विंग कहता है, हाँ लंजा मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। क्या तुम मुझे नहीं दोगे? क्या तुम अपने बेबी और हस्बैंड को भूखा रखना चाहते हो? तो लंजा कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। और वो जल्दी से किचन में जाता है विंग के लिए और डिनर प्रिपेयर करके ले आता है और विंग फिर उसको खाने लगता है। विंग डिनर खाने के बाद वांगजी से कहता है, अब मुझे कुछ मीठा खाना है। वांगजी कहता है, अब मैं मीठा कहाँ से लाऊंगा विंग? विंग कहता है, कुछ भी लाओ, पर मुझे अभी मीठा खाना है, मुझे खाना है खाना है खाना है खाना है। वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। वांगजी फिर से नीचे जाता है और देखता है तो वो देखता है कि अभी तो कुछ भी मीठा नहीं है। तो वो विंग के लिए खुद ही कुछ खाने में मीठा बनाने लगता है। जब वो खाना प्रिपेयर हो जाता है तो वांगजी उसके लिए लेकर जाता है और विंग को ये देते हुए बोलता है, ये लो, ये खाकर देखो। विंग कहता है, ये क्या है लंजा? वांगजी कहता है, तुम खुद ही देख लो ना विंग। विंग जब
देखता है तो वो एक पेस्ट्री होती है। विंग कहता है वाह पेस्ट्री लंजा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तो वांग जी कहता है ये मैंने खुद बनाई है विंग। विंग कहता है क्या, पर कैसे? तो वांग जी कहता है घर में कुछ चॉकलेट्स पड़ी थी और 2 अंडे थे तो मैंने बना ली, लो खाओ और बताओ मुझे कैसे है। विंग उसे उन्हें जल्दी जल्दी खाने लगता है और कहता है लंजा ये तो बहुत ही टेस्टी है। वांग जी कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। विंग उस पेस्ट्री को खाता है पर अपने मुंह पे भी लगा लेता है। वांग जी फिर से उसका मुंह साफ करते हुए बोलता है आराम से खाओ विंग, जल्दबाजी क्या है? विंग कहता है लंजा। विंग जब पूरी पेस्ट्री ख़त्म करता है तो वांग जी उसके हैंड्स को भी साफ़ करता है जो कि गंदे हो गए थे। उसका फेस, उसके हैंड साफ़ करने के बाद वो विंग को फिर से बेड पर लेटा देता और कहता अब बस चुपचाप लेट जाओ, समझे? विंग कहता है ठीक है। फिर वांग जी जल्दी से किचन में जाता है, बर्तनों को रखता है और फिर सब सोने के लिए आता है। वांग जी बहुत ही टायर्ड हो चुका था क्योंकि उसने 2 बार विंग के लिए डिनर बनाया था तो वो बहुत ही थक गया था। वांग जी कहता आज तो विंग ने मेरी हालत ही ख़राब कर दी और अब मैं जल्दी से सो जाता हूँ। फिर वांग जी जल्दी से बेड पर जाता है और खुद को और विंग को ब्लैंकेट से कवर करके सो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब विंग का 9 मंथ चल रहा होता है, उसका बेबी कभी भी आने वाला होता है। वांग जी विंग को हक किए हुए था और कहता है विंग मैं बहुत ही खुश हूँ, अब कुछ ही दिनों में हमारा बेबी हमारे हाथों में होगा। विंग कहता है रंजा मैं भी बहुत ही खुश हूँ। तभी वांग जी को एक कॉल आ जाता है और वांग जी कहता है विंग मैं अभी आया थोड़ी देर में। विंग कहता है लंजा। विंग ऐसे ही बस गार्डन में टहल रहा होता है और टहलते टहलते वो अचानक से ही लड़खड़ा जाता है और गिरने ही वाला होता है कि वहाँ जल्दी से लिली आ जाती है और विंग को पकड़ लेती है और कहती है लिटिल मास्टर प्लीज़ संभाल कर रहिए, अगर अभी आपको या बेबी को कुछ हो जाता तो। विंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया लिली मुझे बचाने के लिए। लिली कहती है ये तो मेरा फ़र्ज़ था लिटिल मास्टर। विंग लिली से बातें कर ही रहा होता है कि अचानक से उसके पेट में बहुत ही दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। वो ग्राउंड पर बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लिली फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो जल्दी से वांग जी को जाती है बुलाने के लिए। लिली जल्दी से वांग जी के पास जाती है और वांग जी को कहती है मास्टर, वो लिटिल मास्टर। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग को? वो लिली कहती है वो लिटिल मास्टर को बहुत ही पेन हो रहा है। वांग जी बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जल्दी से विंग के पास भागते हुए जाता है। वो देखता है कि विंग फर्श पर लेटकर बहुत ही चिल्ला रहा होता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को अपने आर्म्स में उठा लेता है और उसे जल्दी से कार में लेकर जाता है। वो विंग को कार की बैक सीट पर बैठाता है और खुद भी उसके साथ ही बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को कहता है ड्राइवर जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। ड्राइवर कहता है यस मास्टर। विंग बहुत ही पेन में होता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है बेबी फिक्र मत करो, कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत रखो। विंग कहता है लंजा मुझसे अब बहुत सहन नहीं हो रहा, लंजा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो लंजा, और मैं और बहुत पेन बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा लंजा, प्लीज़ कुछ करो लंजा। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह ही जा रहे थे। विंग बहुत ही पेन में था इसीलिए वो बहुत ही चिल्ला रहा था। कुछ ही देर में विंग की हिम्मत जवाब देने लगती है, वो बेहोश होने लगता है। वांग जी उसके फेस पर टैप करते हुए बोलता है विंग विंग हिम्मत रखो विंग, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं विंग, प्लीज़ विंग अपनी आंखें खुले रखो विंग। वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वांग जी जल्दी से विंग को अपनी आर्म्स में कैरी करते हुए
हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है और डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर 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 जल्दी से वांग जी के पास आते हैं। और डॉक्टर बोलते हैं, नर्स इन्हें जल्दी से अंदर ले जाओ। नर्स बोलती है, यस डॉक्टर। और वो जल्दी से विंग को रूम के अंदर ले जाते हैं। और वांग जी भी बस रूम के अंदर जा ही रहा था कि डॉक्टर उसे बोलते हैं, प्लीज़ आप यहीं बाहर रुकिए। और डॉक्टर ये बोलकर अंदर चले जाते हैं। वांग जी बाहर बहुत ही फ्रस्ट्रेट होता है और उसे बस विंग की फ़िक्र हो रही होती है। वो बस गॉड से प्रे कर रहा होता है कि वो गॉड उसके और बच्चे और उसके हस्बैंड को सेफ रखे। वांग जी बहुत ही परेशान होता है और अंदर से विंग की बस चीखें बाहर आ रही थी, जिससे वांग जी और भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। आफ्टर सम टाइम्स विंग की चीखें बंद हो जाती है। वांग जी बस अपने जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और वो क्या सोचता है, विंग की कोई भी साउंड बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसे एक ब्यूटीफुल सी वॉइस आती है जो कि एक बच्चे की रोने की होती है। वांग जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और वांग जी के हाथों में उनका बेबी देकर बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, आपको बॉय हुआ है। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो अपने बेबी के फोरहेड पर किस करके बोलता है, फाइनली अब तुम मेरे हाथों में हो। वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन तभी उसे विंग की याद आती है और वो डॉक्टर से फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है, डॉक्टर मेरा विंग कैसा है डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं, चिंता मत करिए मिस्टर लैन, वो ठीक है, वो बस बेहोश है। आप कुछ देर बाद उनसे मिल सकते हैं। वांग जी इतना सुनकर शांत हो जाता है। फिर वो विंग के रूम के अंदर जाता है और अपने बेबी को विंग के ही साइड में लेटा देता है और विंग का हाथ पकड़कर बैठ जाता है और उसके होश में आने का वेट करने लगता है। विंग भी कुछ ही देर में होश में आ जाता है और वो वांग जी को अपने पास बैठा हुआ देखता है, जिसकी आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, वांग जी तुम रो क्यों रहे हो। वांग जी कहता है, ये तो खुशी के आंसू है। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, थैंक यू विंग, आज तुमने मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया गिफ्ट दिया है। विंग इस बात पर मुस्कुराने लगता है और कहता है, वांग जी बेबी कहाँ है। विंग कहता है, उधर देखो, वो तुम्हारे पास ही लेटा है। विंग जब देखता है तो उसका बेबी उसी के पास लेटा हुआ होता है। वो अपने बेबी को पकड़ता है। वांग जी उसे उठाते हुए बोलता है, ये देखो तुम्हारा बेबी कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विंग भी अपने बेबी को गोद में लेते हुए बोलता है, ये मेरी तरह नहीं तुम्हारी तरह है, देखो इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो वांग जी कहता है, पर इसकी स्माइल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और वांग जी ये बोलकर विंग को हक कर लेता है। विंग भी अपने हस्बैंड और बेबी के साथ बहुत ही खुश होता है। तभी डोर पर कोई आता है और कहता है, बस तुम ही उसे लेकर रहोगे, हमें नहीं दोगे। विंग और वांग जी डोर की तरफ देखते हैं, तब वो देखते हैं उनके पेरेंट्स वहीं पर खड़े होते हैं। वांग जी कहता है, आप लोग यहाँ कैसे। तो वांग जी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने तो कुछ बताया नहीं। वो तो अच्छा है कि हमने तुम्हारे घर पर कॉल किया था, तुम्हारी मेड से पता चला कि तुम लोग हॉस्पिटल में हो, फिर हम अपने लिटिल वन से मिलने आ गए। चलो चलो अब जल्दी उसे हमारे पास दो। विंग की मॉम आगे आके कहती है, पहले उसे मुझे दो, मुझे लेना है। फिर वांग जी मॉम कहती है, नहीं मैं उसे मैं लूँगी सबसे पहले। विंग कहता है, ओ मॉम्स आप शांत हो जाइए। विंग की मॉम अपने लिटिल वन को हाथ में लेते हुए बोलती है, ओ ये कितना प्यारा है। और वो फिर उसे वांग जी की मॉम के गोद में दे देती है और कहती है, हाँ ये बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल मेरे बेबी विंग की तरह। विंग इस बात पर स्माइल करता है। वांग जी की मॉम उसे देखकर उसको फोरहेड पर किस करती है। विंग के डैड कहते हैं, अब हमें भी तो दो, तुम ही लोग दोनों क्या इसको लेते जाओगे।
फिर वो कहते हैं हाँ हाँ ले लीजिए, और वो लोग भी अपने लिटिल वन को देखने लगते हैं। फिर वो वांग जी की मॉम उनसे बेबी को लेकर विंग को देते हुए बोलती है, अब तुम भी एक पेरेंट्स बन गए हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी एक हैप्पी फैमिली है। वांग जी कहता है और मैं अपनी वाइफ और अपने बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना बोलकर सब मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है और 5 इयर्स हो जाते हैं। विंग सीढ़ियों पर भाग रहा होता है और कहता है, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यू मॉन्स्टर, जल्दी बाहर आओ, कहाँ छुपे हो तुम। वांग जी विंग के पास आकर बोलता है, विंग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, शांत हो जाओ। विंग कहता है, चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज कहाँ है वो, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं, वो शैतान का बच्चा। वांग जी कहता है, क्या। विंग कहता है, हाँ शैतान का बच्चा, तुम भी एक शैतान हो, तुम्हारा बेबी भी एक शैतान ही है, उसने मुझे परेशान करके रख दिया है। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, तुम इतना गुस्से में क्यों। तो विंग कहता है मैंने उसको दूध पीने के लिए दिया था और उसने सारा दूध अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया जहाँ लिली काम कर रही थी, और वहाँ उसके ऊपर पूरा का पूरा दूध आके गिर गया। मुझे ये पता तब चला जब लिली मेरे सामने आई और उसने बताया कि लिटिल वन के रूम से दूध आके उसके ऊपर गिर गया। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो हमेशा ऐसे ही करता है, जब भी मैं उसको दूध पीने के लिए देता हूँ वो दूध को फेंक देता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो, कहाँ है। लिटिल वन वांग जी के ही पीछे छुपा हुआ था। विंग उसको हर तरफ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वांग जी के पीछे 2 छोटे पैर दिखते हैं, तो वो वांग जी को बोलता है, हटो यहाँ से। वांग जी कहता है, हाँ। तो विंग कहता है, हटो वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वांग जी कहता है, शांत हो जा विंग। तो विंग वांग जी को धक्का दे देता है और कहता है, तो तुम यहाँ छुपे हो। लिटिल वन वांग जी के पास भाग के जाता है और कहता है, डैड मुझे बचा लीजिए। वांग जी कहता है, विंग माफ़ कर दो, वांगशन छोटा है और उसे अभी इसके बारे में नहीं पता है। गाइस, विंग और वांग जी के बेटे का नाम वांगशान है, ओके। विंग कहता है, ओ तो इसका मतलब ये शैतानी करता जाएगा। वांगशान कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। उसकी प्यारी वॉइस और प्यारा सा मुंह देखकर विंग भी शांत हो जाता और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन कैसे बनोगे बताओ। हाँ। वांग जी भी कहता है, विंग सही कह रहा है, तुम्हें दूध नहीं फेंकना चाहिए। वांगशान कहता है, माफ़ कर दीजिए डैड, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। वांग जी कहता है, शाबाश, आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वांगशान कहता है, डैड। और वांग जी उसे कहता है, और अपनी मम्मा को तंग भी नहीं करना है, ठीक है। वांगशान कहता है, और फिर सारे हंसने लग जाते हैं। यहीं से हमारा FF ख़त्म होता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट FF में आपको टॉप कौन चाहिए, टॉप विंग या टॉप वांग जी, क्योंकि मेरे पास 2 FF है, जिसमें एक में टॉप विंग है और दूसरे में टॉप वांग जी है। टॉप विंग वाली स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर वो बहुत ही अच्छी इमोशनल स्टोरी है, और टॉप वांग जी वाली स्टोरी पुनर्जन्म पर बेस्ड है। तो आपको कौन सी स्टोरी पहले सुननी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मेरी स्टोरी को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग करते नहीं हो, बहुत सी लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट FF में, बाय।